करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर ने गाड़ी को एक घर के बाहर रोक दिया। घर नहीं था, वो महल था, या कह सकते हैं कि महल से भी ज्यादा बड़ा, पृथ्वी देवगन का पैलेस। पृथ्वी और अर्जुन दोनों ही गाड़ी से उतरे। पृथ्वी अर्जुन को संभालते हुए घर के अंदर लेकर आया और बोला, सच कह रहा हूँ अर्जुन भैया, एक लड़की थी वहाँ, उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, एकदम बड़ी बड़ी, भारी भारी पलकें थी उसकी। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। कुछ नंदनी भाभी जैसी थी। मेरा मतलब है कि आप कहते हो ना इंडियन ब्यूटी, बिल्कुल वैसी थी वो। पता नहीं फिर अचानक से कहाँ चली गई। अर्जुन के पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से उसे दर्द हो रहा था। वो पृथ्वी की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, पृथ्वी मैंने वहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। जबरदस्ती का कैरेक्टर डेवलप मत कर, वैसे ही दर्द हो रहा है। पृथ्वी अर्जुन को संभालता हुआ घर के मेन गेट के पास आ गया और बोला, आपको तो मेरी बातों पर कभी यकीन होता ही नहीं है। देख लेना, नंदनी भाभी को बताऊंगा ना तो वो झट से मान लेंगी। इतना कहकर उसने बेल बजाई। थोड़ी देर में किसी ने दरवाजा खोला। सामने कोई और नहीं बल्कि नंदनी खड़ी थी। 21-22 साल की एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने पिंक कलर की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। उसने एक नज़र अर्जुन को देखा। अर्जुन उसे गुस्से में देख रहा था। उस लड़की ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे की और एक झूठी सी मुस्कुराहट लेकर पृथ्वी को देखकर बोली, कितना लेट हो गए? पृथ्वी बोला, हाँ वो अर्जुन भैया के पैर में चोट लग गई इसलिए। नंदिनी ने अर्जुन के पैर की तरफ देखा और जैसे ही वो अर्जुन को संभालने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही अर्जुन ने उसे गुस्से में देखा और नंदिनी के पैर वहीं रुक गए। देखकर ही पता चल रहा था कि अर्जुन और नंदिनी के बीच में इतना अच्छा रिश्ता नहीं है जितना अच्छा रिश्ता उन्होंने पृथ्वी के सामने दिखा रखा था। पृथ्वी अर्जुन को लेकर अंदर आ गया। उसने अर्जुन को सोफे पर बैठाया और बोला, मैं भी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। इतना कहकर पृथ्वी वहां से चला गया। नंदिनी ने थोड़ा सा घबराते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है और ये चोट कैसे लगी? अर्जुन बोला, बीवी बनने की कोशिश मत करो। मैं और तुम पृथ्वी की नज़रों में हस्बैंड वाइफ हैं। रियल में मेरी बीवी बनने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम जैसी लड़की के साथ मैं एक छत के नीचे रह भी नहीं सकता। ये सुनकर नंदिनी की आंखें डबडब आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और तभी पृथ्वी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां आ गया। पृथ्वी अर्जुन के पैरों के पास बैठा, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगा। पृथ्वी ने अपनी जेब से फोन निकाला और नंदिनी को देखकर कहा, भाभी आप बैंडेज कर दीजिए, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल है। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा और पृथ्वी वहां से चला गया। नंदिनी आकर अर्जुन के पैरों के पास बैठ गई। अर्जुन बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। नंदिनी ने कहा, आप खुद कर लोगे तो पृथ्वी को बुरा लगेगा, उससे हमारे रिश्ते की सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं कर देती हूँ ना, वैसे भी आप ही तो कहते हो ना कि आपका मुझ पर बहुत एहसान है, तो थोड़ा बहुत एहसान ये सब करने से कम हो जाएगा तो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें खुद को छूने तो नहीं दे सकता, मैं खुद कर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने दर्द महसूस किया। नंदिनी अब जल्दी से आकर सोफे पर बैठ गई। उसने अर्जुन का पैर जबरदस्ती पकड़ लिया और अपनी गोद में रख लिया और उसके पैर पर लिपटे रुमाल को हटाते हुए बोली, जिद मत कीजिए, मैं कर देती हूँ बैंडेज, आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। अर्जुन बोला, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से ही मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें भैया की सारी बातें मानने की? मना भी तो कर सकती थी तुम। नंदिनी की आंखें थोड़ी सी और डगमगा गई। वो बोली, उनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, कैसे मना कर सकती थी, उन्होंने इतने अपनेपन से जो कहा था। अर्जुन गुस्से में बोला, ओह प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो तुम मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग तो बिल्कुल मत करो, मुझे इरिटेशन होती है। नंदिनी ने अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप अर्जुन के पैर की बैंडेज करती रही और आखिरकार उसने अच्छे से बैंडेज कर दी और फिर अर्जुन का पैर आराम से उठाकर सामने रखी टेबल पर रख दिया। फिर खड़े होकर बोली, आपके लिए कुछ बनाकर लाऊं? अर्जुन बोला, हाँ थोड़ा सा जहर ला दो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से अर्जुन को देखती रही। अर्जुन बोला, तुम्हें पता, पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, क्यों झेल रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं पता, इससे अच्छा तो तुम्हें हमेशा के लिए इन सबसे आजादी कर देता। नंदिनी अभी भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। और तभी पृथ्वी वहां आया और नंदिनी को देखकर बोला, भाभी बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए और अर्जुन भैया के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला दो। नंदिनी ने एक नजर पृथ्वी को देखा और हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी दोनों भाइयों के लिए खाना बनाकर वहीं लिविंग एरिया में लेकर आ गई। उसने अर्जुन के लिए सूप बनाया था ताकि उसे हेल्दी खाना प्रोवाइड हो। नंदिनी ने एक बड़ी सी ट्रे रखी और तभी पृथ्वी बोला, क्या बात है भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, देखकर ही भूख लग गई, जबकि हमने तो 2-3 घंटे पहले ही खाया था। इतना कहकर पृथ्वी ने तो एक प्लेट उठा ली और उसमें अपना खाना सर्व करने लगा। नंदिनी ने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देखा तो अर्जुन बोला, मुझे भूख नहीं है। पृथ्वी ने कहा, अरे भैया थोड़ा तो खा लो, सच में देखकर ही पता चल रहा है कितना टेस्टी है, और वैसे भी आप भाभी के खाने की तारीफ रोज करते हो,
तो फिर अब भूख क्यों नहीं है? अर्जुन बोला, पता नहीं, पैर में हल्का सा दर्द है, शायद इसी वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और तभी नंदिनी झट से बोली, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, थोड़ा सा पीकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अर्जुन ने गुस्से में नंदिनी को देखा और नंदिनी ने एक बार फिर अपनी नजरें नीची कर ली। नंदिनी ने फिर हिम्मत करके थोड़ा सा सूप एक बोल में डाला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने पृथ्वी के सामने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उस बोल को पकड़ लिया और धीरे धीरे सूप पीने लगा। सूप सच में बहुत टेस्टी था। उसने सारा सूप खत्म कर दिया और फिर नंदिनी की तरफ कटोरी बढ़ाते हुए बोला, थोड़ा और डाल दो। नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूरा बोल अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं नंदिनी जानती थी कि अर्जुन ये सारा सूप पी लेगा। आखिर 3 साल से उसके साथ जो रह रही थी, उसे अर्जुन की सारी आदतें पता थी। थोड़ी देर बाद पृथ्वी उठकर बोला, भाभी, पापा ने मेरे बारे में कुछ पूछा? नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई। नंदिनी ने पृथ्वी को देखकर कहा, नहीं, सर ने तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। पृथ्वी का चेहरा जो खिला हुआ था वो मुरझा गया। वो बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भाभी। इतना कहकर वो सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर नंदिनी बोली, मुझे कभी कभी पृथ्वी पर बहुत तरस आता है। अर्जुन बोला, तुम्हें इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, तुम बस वही काम करो जिसके लिए तुम्हें हायर किया गया है, समझे? नंदिनी ने एक नजर अर्जुन को देखा और फिर शांत हो गई। उसने जल्दी जल्दी वहां रखे हुए सब बर्तन समेटे और किचन में रख दिए। नंदिनी जैसे किचन से बाहर आई, उसने देखा अर्जुन खड़े होने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन लड़खड़ा जाता, उससे पहले नंदिनी भागकर उसके पास आई और उसने अर्जुन को सहारा दे दिया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, नंदिनी, ये मेरे पास आने के बहाने मत ढूंढो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी इस झूठी शादी को तुम सच बना दोगी तो ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसी लड़की को तो मैं अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त ना करूं, फिर भी तुम्हें 3 साल से अपने साथ रखा हुआ है। नंदिनी कुछ नहीं बोली। शायद पिछले 3 साल से वो अर्जुन के मुंह से ऐसे ही कड़वे शब्द सुनती आ रही थी। वो बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा और आपका कोई मैच नहीं है। कहाँ आप और कहाँ मैं, बस आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। चलिए, आपको कमरे तक लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो अर्जुन को संभालती हुई उसके कमरे तक लेकर आ गई। उसने अर्जुन को आराम से बेड पर बिठाया और उसके पैरों को उठाकर बेड पर सीधा रख दिया। फिर ब्लैंकेट लेकर अर्जुन के पैर पर ढकते हुए बोली, यकीन मानिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं जानती हूँ जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा तब आप मुझे इस एहसान से भी आज़ाद कर देंगे। और रही बात झूठी शादी की, तो हमारी शादी तो कभी हुई नहीं। एक पेपर पर साइन करने से शादी थोड़ी होती है। इतना कहकर उसने अर्जुन का मोबाइल उसकी गोद में रखा और बोली, गुड नाइट सर। इतना कहकर नंदिनी उस कमरे से अटैच क्लोजेट की ओर चली गई। नंदिनी उस कमरे में आई। क्लोजेट भी एक कमरे जितना ही था और वहां एक कोने में एक सोफा था जहां नंदिनी रोज सोती थी। नंदिनी आकर उस सोफे पर बैठ गई और कुछ देर तक तो वो वैसे ही बैठी रही और फिर चुपचाप लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। देखो नंदिनी, तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। ये मत सोचो कि तुम हमारे एहसानों तले दबी हुई हो। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो अर्जुन के साथ रूस चली जाओ। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। देखो नंदिनी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है तो ही इस काम के लिए हाँ कहना, क्योंकि तुम जानती हो कि इस काम में रिस्क है और मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि तुम वापस इंडिया कब जाओगी, इसलिए तुम पर किसी बात का दबाव नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में एहसान चुकाना चाहती हो तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अर्जुन के साथ रूस चली जाओ। ये वो बातें थी जिन्हें शायद नंदिनी को किसी ने पास्ट में कहा था और नंदिनी इसी बात के चलते अर्जुन के साथ रूस में थी, वरना नंदिनी और अर्जुन की शादी नहीं हुई थी। मतलब अर्जुन और नंदिनी ने कोर्ट मैरिज की थी जो ना के बराबर थी। कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया था, कोई बारात नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई फेरे नहीं, ना कोई मंगलसूत्र, ना ही कोई सिंदूर। दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अर्जुन ने नंदिनी पर कौन सा एहसान किया था ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल नंदिनी पूरी निष्ठा से अर्जुन और पृथ्वी की सेवा में लगी हुई थी। बदले में अर्जुन ने उसे कभी भी एक नजर भर प्यार से नहीं देखा। देखना तो दूर की बात, वो तो नंदिनी से ठीक से बात भी नहीं करता था। जब भी बोलता था नंदिनी को कड़वी कड़वी बातें ही बोलता था और शायद अब नंदिनी को ये सब सुनने की आदत भी पड़ गई थी। अर्जुन की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही नंदिनी को यहाँ लेकर आना चाहता था। लेकिन शायद कोई मजबूरी रही होगी, उसे नंदिनी के साथ एक ही छत के नीचे रहना जो पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी की आंखों में नींद नहीं थी। वो जब जब आंखें बंद करता उसे वो लड़की दिखाई देती जो उसे मिली थी, जिसने उसे धक्का देकर बचा लिया था, वरना एक गोली तो पृथ्वी को भी लग जाती। तो आखिर किसने भेजा नंदिनी को रूस? क्या हुआ था नंदिनी के पास्ट में और क्यों अर्जुन नंदिनी से नफरत करता है?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए राउडी ब्रदर्स, सिर्फ एफएम अड्डा पर।